उत्तराखंड शासन द्वारा 7 नवंबर को शुक्रवार की देर सायं सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति के गठन हेतु समस्त विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश दे दिए जाने के बाद उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच द्वारा आगामी 9 नवंबर से देहरादून स्थित शहीद स्थल में प्रस्तावित अपना धरना प्रदर्शन और अनशन के कार्यक्रम को स्थगित करने का ऐलान किया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में कार्मिक संघों के कार्य बहिष्कार और हड़ताल को लेकर एक जनहित याचिका में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा 29 अगस्त 2018 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया था। आदेश में कहा गया था कि सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन कर प्रत्येक त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया जाए। इस कोर्ट के इस आदेश के परिपालन हेतु कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा एक आदेश तो जारी किए गए थे। 13 दिसंबर 2018 को सभी विभागों को आदेश जारी किए गए थे और उस आदेश के परिपालन हेतु कई अनुस्मारक भी 4-5 अनुस्मारक भी दिए गए थे, लेकिन किसी भी विभाग में शिकायत निवारण समिति का गठन नहीं हुआ था। इसको लेकर उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच, जो कि राज्य के विकास में बाधक हड़ताल और कार्य बहिष्कार जैसे अप्रिय आंदोलनों के प्रति जवाबदेही को लेकर मुखर रहा है, उसके द्वारा शुरू से ही ये बात को इस मुद्दे को उठाया गया था और पूर्व में भी देहरादून स्थित शहीद स्थल में बैठक हुई थी और जो आखिर 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल में एक बैठक हुई थी और उसी दिन वहाँ पर मुख्यमंत्री को बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराया था कि अगर कोर्ट के 7 साल पूर्व कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश का अगर परिपालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन देहरादून स्थित शहीद स्थल में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था। और इस पूरे मामले में आज 7 नवंबर को देर सायं कार्मिक एवं सतर्कता विभाग अनुभाग 2 की ओर से अपर सचिव नवनीत पांडे के हस्ताक्षर से एक आदेश जारी हुआ है और आदेश में यह कहा गया है कि जो पूर्व में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा कोर्ट के आदेश के परिपालन हेतु आदेश दिए गए थे, उसके आदेश के परिपालन में जो समस्त विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन नहीं किए जाने पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए यह कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन सुनिश्चित किया जाए। शासन द्वारा कहा गया है कि कार्मिक संगठनों के जिन विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन हो चुका है तो वहाँ पर कार्मिक संगठनों की शिकायत पर लिए गए निर्णय और त्रैमासिक बैठकों का ब्यौरा शासन को उपलब्ध कराएं और जिन विभागों में ये समिति का गठन नहीं हुआ है उन विभागों में अविलंब ये समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर कार्मिक संगठन द्वारा की ओर से देर सायं ये आदेश मिलने पर खुशी व्यक्त की गई और संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों द्वारा आपसी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि 9 नवंबर के जो आंदोलन का प्रस्तावित आंदोलन है उसे फिलहाल स्थगित किया जाए और मंच द्वारा यह निर्णय बैठक में विचार विमर्श में निर्णय लिया गया है कि इस आदेश के धरातली परिपालन हेतु हर पुरजोर प्रयास किया जाए और सभी कार्मिक संघों से अपील की जाए कि वे अपने अपने विभागों में ये शिकायत निवारण समिति के गठन कराने हेतु सक्रिय भूमिका निभाएं। अब सबसे पूरे मामले में बात यह हुई है कि जो राज्य गठन की जो रजत जयंती 9 नवंबर को है और आज 25 साल से जो उत्तराखंड में जो हड़ताली प्रदेश का तमगा लगा हुआ है
इस तमगे को हटाने की दिशा में उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच का ये काम के सक्रिय था और मुखर था, और मंच का ये कहना था कि अगर सरकार राज्य में जो हड़ताली प्रदेश का तमगा लगा है उसे हटाने की दिशा में अगर जरा सा भी गंभीर है तो निश्चित रूप से कोर्ट 7 साल पूर्व कोर्ट द्वारा पारित इस आदेश का धरातली परिपालन सुनिश्चित कराएं। दरअसल ये हुआ था कि कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसके परिपालन में कार्मिक एवं स्वतंत्रता विभाग द्वारा सभी विभागों को आदेश तो जारी कर दिए गए थे और उसकी प्रति कोर्ट को भी की गई थी, ये जताने के लिए कि हमने कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया है। लेकिन धरातल जो कि कार्मिक एवं स्वतंत्रता विभाग का ही यह दायित्व था कि उसके परिपालन और उसके की दिशा में पूरा मॉनिटरिंग करने का दायित्व कार्मिक एवं स्वतंत्रता विभाग का था। बार बार की शिकायतों के बावजूद इसके धरातली परिपालन अभी तक नहीं हुआ था। इसको लेकर अभी एक बड़ी अच्छी बात है राज्य के सभी कार्मिकों संगठनों के लिए, और आगे इस पूरी दिशा में मंच का कहना है कि आगे हम इस पूरे मामले को लेकर इसको एक विस्तार स्वरूप देंगे। जो कार्मिक संगठनों के अलावा पेंशनर संगठन हैं और एक जो ये शिकायतों को के निवारण हेतु कोर्ट द्वारा, दरअसल में बात है कोर्ट द्वारा इस आदेश शिकायत निवारण समिति के गठन हेतु जो आदेश दिए गए उसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि संवाद शून्यता रहे। कार्य बहिष्कार और हड़ताल जैसे जो विकास में बाधक जो अप्रिय आंदोलन होते हैं उसके पीछे, कोई भी आंदोलन हो उसके पीछे प्रमुख कारण होता है संवाद शून्यता। हम मंच के स्तर से ये बात उठाई जाती रही थी कि आंदोलनों के पीछे 3 प्रमुख कारण होते हैं, संवाद शून्यता, वादा खिलाफी और तानाशाही। तो कोर्ट द्वारा भी जो संवाद शून्यता को दूर करने की दिशा में जो ये शिकायत निवारण समिति का गठन करने के आदेश दिए गए थे उसका मंच द्वारा खुले रूप में इसको ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया गया था। और इसका परिपालन 7 साल से परिपालन धरातली परिपालन न होने पर गहरी नाराज़गी व्यक्त करते हुए इसको लेकर इसको आंदोलन का की ओर कदम बढ़ाए थे। लेकिन आज तमाम समय रहते इसमें जो आदेश हुआ है इसके लिए मंच की ओर से विशेष रूप से सचिवालय संघ और मंच के संरक्षक और पूर्व अपर सचिव सुमन सिंह वालिया जी और सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा जी का विशेष आभार व्यक्त किया गया है मंच की ओर से। उनके द्वारा इसमें इस मांग का खुला समर्थन करते हुए इसके समाधान की दिशा में एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई गई थी। और आगे इस पूरे मामले में मंच द्वारा अब इस आंदोलन को स्थगित करने के बाद ये मंच द्वारा के आज जो शीर्ष पदाधिकारियों के बीच में जो विचार विमर्श हुआ उसमें निर्णय लिया गया कि रजत जयंती, राज्य की रजत जयंती के अवसर को पूरे उत्साह के साथ इसमें भागीदारी की जाएगी। आगे इस पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी, जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत चाव चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।